पाकिस्तान के तमाम सूबे खासकर सिंध और बलूचिस्तान हालिया सैलाब और बारिशों के बायस शदीद मुतासिर हुए हैं। सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि हजारों कस्बे, देहात और शहर पानी में डूब गए। अभी जो ये फ्लड आया है हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है और ये जो सारा गांव है तकरीबन ये जो भी है वो जायदाद हैं वो गिर गई हैं। हमारा माल मवेशी बह गया है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर हमें बहुत सारी परेशानी है, अभी हमारे पास न छत है न छांव है। जो रोडों के किनारे पे बैठे हैं हमें टेंटों की बहुत ज़रूरत है, हमें खाने पीने के लिए राशन की बहुत ज़रूरत है। हमारे घर में तो कुछ बचा ही नहीं है, जो सारा सामान है वो बह गया है। रिक्वेस्ट करते हैं अल खैर फाउंडेशन वालों को मदद करें। आज भी हमारे पास अल खैर फाउंडेशन के दोस्त आए हैं, हमारे को ये मच्छरदानियाँ दी हैं। लाखों का नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं बचा। ना हमारे पास ना छत है न छाँव है, प्लास्टिक की शीट है उस पर रह रहे हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं। 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं हमारे गाँव जुमा खान लगारी में। मेरे 8 बच्चे हैं, दो बेटे हैं जो शादीशुदा हैं, बाकी जो 6 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है वो मेरे साथ रह रही है। बहुत बड़ी बीमारी यहाँ फैल रही हैं। अब यहाँ डायरिया है, गैस्ट्रो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मलेरिया है। 3-4 आदमी तो हर घर में बीमार पड़े हैं। यहाँ पर जो अस्पताल हैं जोही वाले वो 2 किलोमीटर दूर है हमसे, मगर वहाँ अस्पतालों में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। पेनाडोल की जो टेबलेट है वो भी नहीं मिल रही। हम अपने पैसों से किसी से उधार लेके हम इलाज करवा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, जो बहुत बड़ा खर्चा आता है वहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई मेडिकल सेंटर लगे, अगर हमारी कोई बच्चों की कोई दवा दारू हो जाए तो ये हमारी बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त हमारी। लाखों खानदान घर से बेघर होकर अब खुले आसमान के नीचे बेसरो सामानी की हालत में बैठे हैं। जो लोग कभी खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे वो भी इस नागहानी आफत के बाद पानी की एक बूंद और रोटी के एक निवाले को मोहताज हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आपका छोटा सा सपोर्ट इन लोगों के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, और अगर आपका बड़ा सपोर्ट हो जाए तो फिर तो इन लोगों के लिए कितना वो होगा और कितने लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी। ये लोग मेरी ज़बान नहीं समझते, फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। बाज़ जगह हम काम कर रहे हैं जहाँ पर ईसाई बिरादरी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसी को खेमा देते हुए क्या, किसी को घर की चाबियाँ देते हुए तक नहीं पूछते कि आपका मसलक या आपका मज़हब क्या है। तो माशाल्लाह जिस बड़े लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं उस बड़े लेवल के ऊपर हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और सिर्फ आपका सपोर्ट नहीं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप में से हर एक आज मेरे बाजुओं की ताकत बने। आज आप में से हर एक मेरे जो है शाने बने। आप ये हमारा गांव है प्यारा अली रुस्तमानी। ये पूरा गांव सैलाब के पानी की वजह से डूब गया है। मुतअद्दिद घर जो हैं पानी की वजह से ज़मीन बोस हो गए हैं। अभी हम 1.5 माह से खुले आसमान तले गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ना हमको राशन मिला है, ना हमको टेंट मिले हैं। मासूम बच्चों, ख़वातीन, मर्दों के साथ हम खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे बच्चे मुब्तला हो गए हैं बीमारियों में। हम शुक्रगुजार हैं अल खैर टीम के, हमारे जो इलाके में आए हैं, मच्छरदानियाँ तकसीम की हैं। यहाँ पर बीमारियाँ हैं, मलेरिया है, डेंगू वायरस है, गैस्ट्रो विबा बीमारियाँ हैं। सैकड़ों बच्चे यहाँ पर हमारे ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग उनमें मुब्तला हो गए हैं। उनको कोई सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है। हमारी ज़मीन है इधर, हम अपने अभी गंदम का सीज़न है, हम गंदम उगाते थे, गंदम भी नहीं हो सकता है। ये जो पानी है तकरीबन मेरे ख्याल में ये 3-4 माह के बाद ये कम हो तो कम हो सकता है। दर्जनों बच्चे, ख़वातीन अब ये अमवात हो रही हैं। हम ऐसे ही बैठे हैं, जो बच्चे मुब्तला है बीमारियों में ऐसे ही पड़े हैं। कोई बेयार मदद, कोई पूछने वाला, कोई हाल पुरसान नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं। असां वटि जेको 1.5 महीना 2 महीननि खां वठी जेको पाणी आहे, सैलाब जेको आया, हींअर असांजे घर बर टही विया आहिनि। असांजो सभु नुक़सानु थी वियो आहे, सॼो नुक़सानु थी वियो आहे। ऐं असांजो माल लुड़ी वियो आहे, असांजो खाधो पीते राशन वग़ैरह लुड़ी विया। असां वटि हींअर का शइ कान बची आहे। असां हींअर अल खैर वारा हींअर आया आहिनि, असांखे मच्छरदानियूं ॾिनियूं अथनि, असांखे राशन जी ज़रूरत आहे, टेंट जी ज़रूरत आहे।
हींअर असांजो माल हींअर असांजो सभु कुझु लुड़ी वियो आहे। हींअर असांजो जेको फसल थींदो जेको चेट थींदो कणिक जो इहो बि हींअर असांजो माना नथो थी सघे छो जो हींअर पाणी घणो थी वियो आहे। मलेरिया गैस्ट्रो या मलेरिया तकरीबन खारिश वगैरह इस पानी की वजह से तकरीबन मलेरिया हो रहा है। सर हींअर असांजो गुज़ारो तमामु ॾुखियो गुज़री रहियो आहे। हींअर तकरीबन 300-400 कमाइण वारा माण्हू हींअर असां खुले आसमान वेठा आहियूं। ॾींहं जो गर्मी आहे, राति जो सर्दी आहे। हींअर उहा मौसम हींअर स्टार्ट थी वई आहे। हींअर न बाथरूम जो सहूलियत आहे, न वरी को घर आहे, न को कितड़ आहे। हींअर सभु कुझु असांजो लुड़ी वियो आहे, न फसल आहे न कुझु। मुतासिरीन सैलाब की एक बड़ी तादाद को मसाइल का सामना है, जिनमें खुराक, सर छुपाने की जगह और इलाज मुआवजे की सख्त जरूरत सरे फहरिस्त है। परेशानी इहा ई आहे त बीमारी वधी वई आहे, को असांखे सहूलियत कान्हे का, को असांजी का माना अहिड़ी का कान्हे का वार जे कंहिं वार न कई असांजी। बसि रोज़ जेको कमायूं था, जेको आहे जेका मज़ूरी थिए थी उहो बसि शाम जो गुज़र सफ़र कयूं था। ऐं मुंहिंजा बच्चा आहिनि 5, 5 मां बसि अलाह ॾिए पियो थो। नाई जो कमु कंदो आहियां, सैलून जो मां कारीगर आहियां। खुले आसमान में वेठा आहियूं, राति जो थधि थिए थी, हवा लॻे थी, मेन रोड ॾिस वहे पियो थो, माण्हू अचनि था वञनि था। हाणे असां जेको आहे सो हिते मिणी पढ़ंदो आहियूं, वेठा आहियूं। पेशाब जे लाइ ॿारनि खे तकलीफ़ आहे, पाण खे तकलीफ़ आहे, छा कजे माण्हू काॾे वञे। हाणे असांजा घर पंहिंजा जेके हुया उन्हनि में वेठा हुआसीं, जेको असांजो हाल हो वेठा हुआसीं। हाणे ॾिसूं था पाणी आहे त पोइ भला काॾे वञूं, पोइ रोड जो पासो वठी वेही रहिया आहियूं। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में खुले आसमान तले बैठे खानदान जिनमें छोटे बच्चे और खवातीन की एक बड़ी तादाद शामिल है को खैमे, गर्म लिबास और कंबलों की शदीद जरूरत है। ऐसे को बाल बीमार का सवारी करनी ना को दिखल कन भी तकलीफ है का राशन भी कोनी मिला, कुछ कोनी मिला, सम कुछ बना ऐसा बाहर बैठा बुखार तेज हाँ मलेरिया बुखार का स्वर धरी करनी कते वनी पंध आंदे वेंदे पंध पैसा भी कोनी कुछ कोनी का शय करनी से को राशन कोनी मिला, कुछ भी ना। मेरा डेर भी बीमार है, सब मेरे बाल सब बीमार हैं, एनडड़ी बीमार है। अलखैर वाले मत तो सब दिती है ने अते मच्छरदानिया या बस बाल दाल बीमार को घर धर के नहीं सब डाप पाया, सब धोपते बैठा हूँ। हाँ राशन की जरूरत है, बाथरूम भी के नहीं के ना घर वेठो असको आज अलखैर ले मदद करे हिकड़ी मच्छरदानी ॾिती ने असको तकलीफ़ घणे च घणी असको राशन दिए असको कल्याण कनी तंबू कनी असा पधरे ते बैठो धप ते असको तमाम घणी तकलीफ़ है। बाथरूम असको कल्याण कनी बाथरूम कनी सब पधरे ते बैठो असको तकलीफ़ है, राशन दी असको तकलीफ़ है। बाल दाल सरे बीमार न ये असको मलेरिया सरे बाले को थी गए उल्टी दस्त मना मलेरिया अस तकलीफ़ चम तमाम घणी तकलीफ़ सा। मैडा मर्स काम को कोनी करना, मेरा मर्स काली साविदा मरीज है, मेरा मर्स केड़ा काम करना काली साविदा मरीज है, कम कोनी करना 7 बालन में। पानी पीवण दे सब वड्डे च वड्डी सब पानी पीवण दी तकलीफ है, पानी सब पर तक वड्डे च वड्डी सब पानी दी तकलीफ घणी है सब। अल खैर फाउंडेशन पाकिस्तान सैलाब के बाइस पैदा होने वाले इंसानी अलमिये और हंगामी सूरत हाल के पेश नजर सबसे पहले इस मुश्किल घड़ी में अपने बहन भाइयों की मदद के लिए पहुंची है। माशाल्लाह हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है दूर दराज के इलाकों में जा करके, वो जजीरे तलाश किए, वो छोटे छोटे कह लीजिए टीले के तोदे तलाश किए, जो उन लोगों को तलाश किया जिसे कहते हैं वाकई तिनके के सहारे पर रह रहे हैं। और जो है हमारी कुर्बानी कुछ भी नहीं है उनकी परेशानी के सामने, वाकई कुछ भी नहीं है। जो हमने तकलीफ़ बर्दाश्त की ये उनकी तकलीफ़ को अगर लाखों हिस्सों में तकसीम कर दें तब भी उसका 1% भी नहीं होता। तो आपकी और हमारी कुर्बानी जो है वो बहुत ही मुख्तसर सी है इनकी परेशानी के मुकाबले में। लेकिन इन लोगों का बड़कपन है कि हमारा छोटा सा अतिया, हमारे छोटी सी मेहनत, छोटे से फूड पैक जो है इनके लिए बहुत माना रखते हैं और उसको ये बहुत बड़ी मदद समझ रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप हजरात के ताउन और सपोर्ट से हम यहाँ बड़े लेवल के ऊपर काम कर पाएंगे।
सैलाब में वॾी तकलीफ़ आहे। तव्हां साम्हूं ॾिसो था असांजा घर आहिनि इहे ॿुॾा पिया आहिनि, न राशन मिलियो आहे, बाथरूम जी बि तकलीफ़ आहे, टेंट बि असां वटि कोन्हनि, ॿार बच्चा बीमार लॻा पिया आहिनि, मच्छरनि जी तकलीफ़, मजबूरी ख़ातिर वेठा आहियूं, रोकड़ पैसो बि कोन्हे, जो वरी घर असांजा किरिया पिया आहिनि, घरनि में जॻह कोन्हे, परते जी साईं वॾी परेशानी आहे, पर न आहे त मजबूरी ख़ातिर ईअं पधरे ते वेठा आहियूं। बीमारी बि घणी आहे साईं, मलेरिया आहे, नंढे ॿार खे बुखार थो थिए, बीमारी कंदो हुउसि ट्रैक्टर ट्रैली ते। हाणे मूंखे माना 7 ॿार आहिनि, शौक़ु दिलि जो वॾो आहे त बच्चनि खे तालीम वॾी ॾियूं, पर नथा पहुची सघूं, ख़र्च न आहे, इन जे करे स्कूल माना पाणी में आहे। पहिरियां वेंदा हुआ, हाणे स्कूल माना ॿार असांजा कोन था वञनि। अल ख़ैर वारनि खे असां महिरबानी था कयूं त असांखे तंबू बि ॾियनि, पाण साम्हूं वेठा आहिनि। कोई सहूलत नहीं है, हमको बहुत बीमारी है, गैस्ट्रो है, मलेरिया है, हमको कुछ नहीं दिया। नुकसान सारा घर हुआ है, सारा घर का सामान डूब चुका है पानी में, कुछ नहीं मिला हमको खाने के लिए, सारा सामान चला गया पानी में। हम तगर की मजदूरी का काम करते हैं, हम 6 भाई हैं, हम मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी का काम है, दिहाड़ी खाने के लिए करते हैं। हमको कैंट चाहिए, उसमें हम मौसम भी बदल रही है, हमारे पास इतनी वसीयत नहीं है जो हम बना सकें। हमको बहुत ठंडी लग रही है, हमको जर्सी नहीं है, हमको कपड़े नहीं है हमें पहनने के लिए। 6 भाई है, सारे शादीशुदे हैं, उसके बच्चे हैं, बेटियां हैं। घर तो टूटा हुआ है, मेरे घर में एक मेरा बच्चा है, दूसरा मैं हूँ। 1000 रुपया 800-1000 कमाता था, वही खर्चा हो जाता था। कभी टाइम पे चलते हो, कभी भूख है, कभी सूख है, कभी खाते हो, कभी नहीं खाते हो। रात को रोशनी वाला जो ना है वो चलाते हो, देखते हो, कोई सोता है, कोई देखता है। बीमारी इधर मलेरिया है, स्ट्रोक घटे, मलेरिया ज़्यादा है। पेट में कभी दर्द होता है, कभी बुखार होता है, कभी मत्थे में सूर होता है। पानी अच्छा नहीं है ना इसके लिए। पहले में पड़ता है, दूसरा तीसरे में, एक 5वें में है। घर वाली है ना, वो बोलती है आप बच्चा जहाज के पायलट हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ, वो तो कुदरत के नाम पे है ना। सब नुकसान है, क्या बताए, सब माल बीमारी पानी वाले को घर असाप बीमार थी ऐसे काश नहीं बची, हर लुढ़ गया इहो घर अंदा इहो डठा पई, हंध कोनी ना था सड़े घर च ना टाटा शालाए, जगह नुकसान अचन, बाथरूम मुर्गी न बचे, ये सब डटे पे नहीं। मेरे ट्राए पुटन वाल उन्हें दा औलाद बीमारियां या खंग लेस सिया बुखार सारे उठाई बच्चे नहीं धुप ते बैठे हन थे, उन्हें कुछ रुगा पिया लातन है। अल खैर फाउंडेशन की जानिब से बेघर और बेआसरा खानदानों के लिए खैमा बस्तियां बनाकर आर्जी तौर पर बंदोबस्त किया गया है। पीने के लिए साफ पानी फराहम करने के साथ साथ खुश्क राशन की तकसीम की जा रही है। पानी के दरमियान में फंसे हुए लोग, जहाँ ज़रा सी ऊंची ज़मीन उनको नज़र आई, वहाँ पर अपने चंद बचे हुए जानवरों को खड़ा करके, अपने बच्चों को वहाँ पर रख करके किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसका अंदाज़ा लगा लें। उन तक के हमने माशाल्लाह आज फूड पैक पहुँचाए। मैंने और सरवर साहब ने आज पहली दफ़ा इस तरह देखा है कि हमें इस वक्त कश्ती चलते हुए कोई 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं और ये पानी का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। तो इतना लंबा इलाका पानी में डूबा हुआ हो, ये पहली दफ़ा हमने देखा है। तो इसमें जो लोग छतों के ऊपर बसे हुए हैं उन तक के जो है जाकर के इमदाद पहुंचाना, उन तक के जो है पहुंच कर के फूड पैक और हाइजीन पैक डिलीवर करना आसान काम नहीं है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है ज़रूर एक नहीं बल्कि 10, 20, 5, 25 जितने भी हो सके, 50 या जिसको अल्लाह तौफीक दे 100 फूड पैक जो है डोनेट करने की कोशिश करें। टेंट्स की यहाँ अशद ज़रूरत है, हाउस होल्ड आइटम्स की अशद ज़रूरत है। तो इन सब के लिए जो है आप कुछ न कुछ करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए।
बहुत सी तकलीफें, मच्छरों का बहुत आजार है। अभी मैं एक बच्चे की ये टेस्ट करा के आया हूँ, तकरीबन इसका 1000 बन गया। ये दवाई है और ये टेस्ट है। और हमारे इधर तो घर तो सारे को ये मलेरिया हुआ इसका टेस्ट में। और हमारे घर तो आप देख रहे हैं। और ये खाने पीने का भी कोई इधर को हमारे कम से कम मच्छरदानी तो दे। हमारे बच्चे इधर अभी एक बच्चा हमारा बीमार पड़ा हुआ है। हम कहाँ से करें? हमारा कुछ नहीं बचा। हमारा माल है वो भी नहीं बचा। क्या करें, किधर जाए हम? हमारे सबसे पहले हमारे को तो मच्छरदानी की ज़रूरत है और खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए तो इसकी आपकी मेहरबानी होगी। जो भी टीमें हैं जो भी वो खुद आएँ। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुद आएँ। आप आएंगे, आप देखेंगे हालात क्या हालात हैं। इधर रात को जब सोते हैं ना, खुदा की कसम हमारी बहुत सी तकलीफ है। एक बच्चे किधर से हम लेके आए पैसे, किधर से? हमारे को बहुत तकलीफ है। आप मेहरबानी करें, आप खुद आएँ, आप देखें क्या हालात हैं। घरों की जो बचे हुए हैं वो भी इस तरह के बचे हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। थोड़ा पानी कम हुआ है, हम इधर अपने घर में आए। उधर भी जब हम रहे हुए थे उधर भी हमारी कोई मालकी नहीं हुई, कोई उधर हमारे को पूछने वाला नहीं था। इधर तो 150-200 घर है। आप भी किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला, किसी की जान बच जाए। पानी में हर चीज़ निकल आती है, सांप है, बिच्छू है, हर चीज़ निकल आती है। बस क्या करें, अपने घर में है, ये तकलीफ है तो फिर भी अपने घर में। बस वो तो देखें आप, इधर तक डूबे हुए हैं। क्या करें, तकलीफ में अपने घर आए हैं। अपना घर फिर भी अपना घर है। और जो भी हो सके हमारे को इधर दे, वो आपकी मेहरबानी होगी। मजदूरी नहीं है उस्ताद, क्या करें कि अभी रास्ते बंद पड़े हुए हैं। किधर से हम मजदूरी आए? ये कौन काम कराएगा? अभी रास्ते जिधर किधर बंद पड़े हुए हैं, आने का कोई रास्ता नहीं है, जाने का कोई रास्ता। दादू तकरीबन 16-17 किलोमीटर है, 15-16 किलोमीटर हो जाता है। अब बेड़ियों के खर्चे हैं, अभी रक्षे के खर्चे, उधर जाके उधर लाते हैं, उधर जाके उधर जाते हैं। ऐसा एक सवारी नहीं है, 2-3 सवारी होते हैं। आप खर्चा लगा सकते हो। 7 बच्चे हैं, 6 पढ़ते हैं और 1 छोटा है। से हम 2-3-4 दर्जे पढ़े हुए हैं। हम भी कहते हैं हमारे बच्चे आगे जाएं। मेरी तो ख्वाहिश है पानी कम हो जाए, इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये तो दुख सुख आते रहते हैं, ये चले जाएंगे। जो पानी आया है, सैलाब आया है, इसकी वजह से घर हमारे टूट गए हैं। और ये जो देख रहे हैं, कोई मतलब सहूलत नहीं है इधर, ना पानी की, ना राशन वगैरह की, ना टेंट मिला है, ना कुछ मिला है, ना खाने पीने की कोई चीज़ मिली है, कुछ भी नहीं मिला है। बच्चे जो हैं ये बीमारी में मुब्तला हैं, गैस्ट्रो वगैरह और मलेरिया वगैरह में मुबतला जाते हैं बीमारी की वजह से। तो हमारा खर्चा तकरीबन 2000 से 3000 से एक बच्चे के लिए दवाएं लेनी पड़ती है। और कुछ इतना नहीं है हमारे पास जो हम अपने बच्चे को बीमारी के लिए खर्चा करें, कुछ भी नहीं है। हम गरीब लोग हैं, क्या करें, कुछ भी नहीं है हमारे पास। सारा जो है जो पानी की वजह से ख़त्म हो गया। बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन पानी है, इधर रास्ता नहीं है। हमारा जो गांव का स्कूल है वो सारा डूबा हुआ है। हमारे बच्चे हैं नहीं जा रहे हैं स्कूल क्योंकि यहाँ पर पानी है, पानी की वजह से तो नहीं जा रहे हैं। हमारा स्कूल जो है वो टूट गया है, गांव सारा टूट गया है, हमारे घर वगैरह वो भी टूट पड़े हैं सारे। काबिल नहीं है रहने के लिए, हम तो बाहर रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है। यहाँ तो रात को सर्दी पड़ती है और दिन को भी बना ये खुले आसमान बैठे हुए हैं, तकलीफ बहुत है सर। चारों तरफ पानी है, पानी की बदबू में बीमारियाँ बहुत है। रात को तो सांप भी आते हैं, बिच्छू भी आते हैं। हम तो एक भाई जागता है और दूसरा उठता सो जाता है, ऐसी मना। मच्छरदानी भी दिए हैं, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है अल खैर वाला। कोई जो ही से लाते हैं पानी, तकरीबन 400-500 खर्चा आ जाता है डेली में। क्या करें, मजबूर हैं। हमें टेंट वगैरह भी नहीं मिला, ना ही राशन वगैरह मिला है। ये सख्त ज़रूरत ये है, खाने पीने की चीज़ और पानी की, साफ़ पानी की माना ज़रूरत है। कैब की ज़रूरत बिल्कुल है। यहाँ हमारे बच्चे तकरीबन सारे गाँव के तकरीबन 15 से 30 से 20 इतने डेली बच्चे बीमार हो जाते हैं जी। हम खर्चा नहीं कर सकते हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं। बहुत मलेरिया है यहाँ, पानी की बदबू से मलेरिया बहुत है। गैस्ट्रो भी है लेकिन मलेरिया बहुत है। एक ही साल में गंदम का खेती करते थे, वो भी पानी पड़ा हुआ है 4 फुट तकरीबन। बस ऐसे पड़े होंगे, क्या करेंगे, गरीब लोग हैं, क्या करें। वो उधार लेके जाते हैं और कभी दिहाड़ी लग जाती है तो उसको उधार देते हैं।
मौसम बदलने के साथ साथ खड़े सैलाबी पानी की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इन बेबस और लाचार इंसानों को तिब्बी सहूलियात जल्द से जल्द फराहम करना बहुत जरूरी है। बस सदा से कुछ को नहीं मिला, से घर दार ही बुढ़ गए ना, से कुछ ड्रा पाए ना, उसको काश को नहीं मिला ना, से को तंबू मिला ना, से कुछ भी को नहीं मिला, खावन के राशन भी को नहीं मिला। असे को था वहां रुजट जारी 5-6 वाली ऐसा आया मना हफ्ता खंड था। ऐसे पानी था पीवण का कोन लगे, जैसा पानी पीऊं ना, से काश लगे ॾाढी तकलीफ़ है। ऐसे को ॾाढी तकलीफ़ गुजरंदी पियूं। अच्छा 7 बाल मैकुवन 7 ऐसे डेर कुवन घर वाला चराया मजूरी करंदा, रश्के दी कमाई अधा दूरी मना अध ते हलंदा रश्का। नंढड़े बच्चे दा गुजारा करण भी रुखिया है। था एक बोट असरे घरड़े ये सजे ड्राह पाए, ये गद चूडल पान। असें खुदा घर दी जरूरत है, खावण पीवण ते लदा राशन खपे, जरूर कुछ खपे। नंढड़े बच्चे मच्छर भी था खादी उन्हनि सूरें दा मड़ी पे माहौल गुजरदा है। चौ तरफ पानी असा विच च घिरे बैठो मड़ी आ सारे चारे पानी ते आने तने मेरे बाल चारा इथा माए भी था बाल मेरे सफा मरे खत्म थी गए। असा चावटू भगे बाले को पेड़ी ते घात मलेरिया यो बुखार में थी गए खराब बुखार नीचे सफा बाल पाए सल मरा के अस्पताल च बाल असा सब माण्हू पाए तकलीफ़े नाल चारे सब केर हर कंहिंजे चारे ने घर जो बोड़ी ने जेकी करे सु केडे माण्हू असी स्कूल जे दस सजे गोठ ते बाल पढ़दा मेरे जे 5 महीने जो बाल पढ़दा असा आदम तो सरे पढ़न तो सरे नौकरियां चावन जा कुछ थी वन। सैलाब से हमारा तमने सामने देखो यही सैलाब है। हमने नहर पर पासे में साइड पर मेरा गांव है, बिल्कुल सारा गांव तबाह हो गए। हमारा एक टेंट बड़े टेंट की ज़रूरत है, छोटे टेंट मिले वो काम के नहीं हैं। एक पाई का है सो जिससे कि 10 या 15 बच्चे हैं वो कैसे उसी में बैठ जाएगा। मजदूरी को भी नहीं, खाना बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अभी क्या करूँ, इधर कुछ जानवर भी है, जानवर का खाधा नहीं मिल रहा। हमारा अपना खाधा करूँ, जानवर का करूँ। बीमारियाँ तो बिल्कुल बहुत है, मलेरिया तो बहुत है, बुखार बहुत है, ये तो बिल्कुल तकलीफ़ है। वो पानी नहीं मिल रहा है साफ़, एक दिन आता है तो दो दिन नहीं आता है। पीने का पानी भी साफ़ को आपको चाहिए। अभी जो सैलाब आया हुआ है हमारा गांव पूरा तबाह हो गया है। हमारा जो मवेशी वगैरह थे वो भी डूब गए और कुछ भी नहीं रहा। हम सिर्फ जो है ना बच्चे जो निकाल के यहाँ आए। टेंट की ज़रूरत है जो अभी सर्दियाँ भी होने वाले हैं। यहाँ पे बीमारियाँ बहुत है, बुखार और ये जो है ना ज़ुकाम, नज़ला और डायरिया ये बहुत ज़्यादा है। हम बहुत मुश्किल से यहाँ जो है ना दिन कट रहे हैं। मच्छर भी ज़्यादा है, मच्छरदानियों की भी ज़रूरत है। हमें राशन की जो ज़रूरत है जिसको वो तो ऐसे करता है कि हमें चाहिए। बहुत नुकसान हुआ है। हमारे जो मवेशी थे वो भी जो है ना वो भी बह गए हैं, सामान वगैरह जो भी था वो भी बह गया, जगह जो है ना वो भी गिर गए, ख़त्म हो गए बिल्कुल। सांप वगैरह भी हैं और ये बिच्छू कहते हैं वो और भी जीते हैं जहाँ पे जो है ना काटते हैं ना। हमें तो लग नहीं रहा कि हम जो है ना अब घर बना सकेंगे। तबाही का दायरा इंतहाई वसी है। लोगों के घर खत्म हो गए, जरखेज जमीनों पर खड़ी फसलें, जखीरा शुदा साल भर का अनाज और माल मवेशी जो इनकी गुजर बसर का वसीला थे सब पानी की नजर हो गए। चारों अतराफ खड़े सैलाबी पानी और सिसकती जिंदगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मुश्किलात तो जी बहुत ही हैं। जो घर का सामान था वो तो बिल्कुल वहीं पर ही ख़त्म हो गया है। छापर तो काफ़ी बंदों को मिला है मगर मज़ीद छापरों की ज़रूरत भी है क्योंकि सर्दियां हैं। ज़ाहिर सी बात है एक पर्दापोश इंसान है तो वो अब फैमिली के साथ हुई तरह इस तरह तो नंगे सिर तो इस तरह नहीं बैठ सकता। मेरे को सर्दियों के बचाव के लिए टेंट वगैरह, कोई कंबल वगैरह, कोई इस तरह का चाहिए कि भाई कम से कम अपना बचाव कर सके। शदीद बीमारियां बढ़ गई हैं, मलेरिया है,
बड़ा बुखार हो बंदों को हो जाता है। अक्सर तौर पे छोटे बड़े बुजुर्ग सब बहुत से जानी नुकसान भी हैं इसी बुखार के हिसाब से। इसी हिसाब से अपना दादू शहर है, पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा है, एक बेड पे 3 से 4 है। सरकारी तो दूर की बात है, प्राइवेट में भी इस तरह ही है भाई। बीमारियां तो बहुत से ज़्यादा हैं। अव्वल तो बात ये है कि ये पानी ख़राब है, जो नहाता है वो बेचारे खारिश मुब्तला हो जाते हैं खारिश में। भाई माल मवेशी है वो भी बेचारे समझो कि यही पानी पीते हैं। 3 वाशरूम हैं जो एक आर्जी तौर पे हैं मगर किसी काम के नहीं है। पहले तो वो टेंट हो, उसके बाद सर्दियों के लिए कोई कंबल वगैरह और ये चीज़। और अहम बात तो ये है कि सर हमें राशन भी दिया जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई मजदूरी कोई नहीं है। एक बेटा है वो स्कूल पढ़ता है, बस मुस्तकबिल तो हम तो दिल के तवक्को तो बहुत हैं। माँ बाप है, हर कोई, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो या कोई और हो, तो अपने बेटों के लिए बच्चों के लिए मुस्तकबिल अच्छे ही सोचता है, बुरा नहीं सोचता। अब सैलाब आया है, जाहिर सी बात है उसकी तालीम से वो बेचारा मरहूम हुआ। एक ये नहीं बल्कि सारे बच्चे इस तरह हुए। कितनी बड़ी खिलकत जो है वो यहाँ पर परेशान है, इसका अंदाज़ा आप लगाने की कोशिश करें। अब भी जाग जाएं, देर तो हो चुकी लेकिन फिर भी मौका अब भी है कि आप इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। इतना मतलब इन्हें गिड़गिड़ा करके मैंने कभी शायद अपील नहीं की होगी जितना इस दफ़ा करने का जी चाह रहा है कि आप हजरात से इल्तिमास करता हूँ, इन हजरात की खातिर आपके सामने अपने दामन फैलाता हूँ कि खुदा के लिए इन लोगों के लिए कुछ करें। आपका आज 200-250 पाउंड का डोनेशन कई फैमिलियों को माशाल्लाह फूड पैक फराहम कर सकता है, एक फैमिली को शेल्टर दे सकता है। आपका 500 पाउंड का डोनेशन माशाल्लाह वो पूरा पैकेज दे सकता है जिसमें हाउस होल्ड आइटम वगैरह भी हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आज की इस अपील के ऊपर लब्बैक कहेंगे और बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करेंगे, ताउन करेंगे। हम बहुत तकलीफ में है। ये हम कंबल चाहिए, टेंट चाहिए, बर्तन चाहिए। हम गरीब इस कपड़े में आए इधर, चाहिए राशन चाहिए, सर्दी आ रहा है, हमको कंबल चाहिए, डांट कर आ जाए, वो हमको दवाएं दे। बीमारी है ना, हमको मच्छरदानी जो परेशानी बहुत है, हमको मच्छरदानी तानी चाहिए। पानी आ रहा है पर इतना सही नहीं है, हमको पानी भी सही वाला चाहिए। हमारे काफ़ी लोगों के पास 4 पहिने ये नीचे सो रहे, हम सांप का बहुत खतरा है। गरीब लोग हम किधर जाए, बिछुआ साफ, कंबल, अभी सरदारी मना ये आ रहा है सर्दी का मौसम। हमारा 5 बेटा है, 2 बेटी है, स्कूल मना पढ़ता है। हमको तालीम का खुद ज़रूरत है। हमारे इधर सैलाब में स्कूल आ गया, इधर को हम टेंट लगाए, बच्चों को तालीम हो जाए। बहुत बीमारी, मलेरिया बीमारी ज़्यादा आया है। मलेरिया बीमारी की वजह से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। सैलाब के बाद जो हम मजदूरी करते थे और अपने बच्चों और घरों को चलाते थे और दूसरा काम नहीं था। सैलाब से हमारे पूरा जो गांव है ना, वो पूरा गांव जगह हैं जो सब गिर गए हैं। अब नया घर बनाने में तकरीबन एक कमरे का 3 से 4 लाख रुपया ऐसा एक घर में बनाने में खर्च आएगा। सर्दी आ रहा है, सर्दी की वजह से किसी के पास ना कपड़े हैं, ना कोई कंबल वगैरह, ना चारपाई, कुछ भी नहीं है। हमारे घर में तकरीबन 12 लोग हैं। बीमारी ज़्यादा मलेरिया बीमारी है यहाँ पर। साफ पानी भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा है। सैलाब की वजह से हम इधर इस बंद में रह रहे हैं, खाली हाथ इधर आके बैठ गए। हमारे बच्चे बहुत सर्दियों में बैठे हुए हैं इधर, पानी की वजह से इससे बहुत रात को सर्दी पड़ रहा है, ठंड है। हमें टेंट दें, कोई सर्दी की वजह से कंबल दे दें, कोई जैकेट दे दें, बच्चों को बहुत ठंड लग रहा है। भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक 6 साल का है। वो अभी स्कूल में पढ़े, अभी सैलाब की वजह से पढ़ाई भी बंद हो गया है, सारा इलाका डूब गया, स्कूल भी डूबा हुआ है। एलर्जी है, मलेरिया बुखार है, अभी तो ज़ुकाम भी आ गया है, बुखार इतने बहुत सर्दियों की वजह से। मेडिकल कैंप की बहुत ज़रूरत है भाई, दवा के लिए बहुत इधर लोग सब बच्चे परेशान हो रहे हैं। सांप इधर बहुत है, हम एक रात में 1, 2, 3 मारते ही मारते हैं इधर।
अल खैर फाउंडेशन सैलाब से तबाहाल इन गांवों, देहातों और कस्बों में मौजूद है और इसके रजाकार दिन रात मुतासरा खानदानों के दुख दर्द बांटने और फौरी रिलीफ के लिए अपने इन दुखी बहन भाइयों की खिदमत में मसरूफ अमल हैं। लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और लोगों के जहनों में यह है कि पानी जो है चला गया है और अब हालात बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन ये बताएं मुझे, ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये कहाँ से बैक टू नॉर्मल है, कहाँ मतलब यानी पानी खुश्क हो चुका है। बल्कि इस तरीके के आपको जो है काफ़ी सारे इलाके नज़र आएंगे जहाँ पर घर आधे डूबे हुए हैं पानी में और बहुत से घर ऐसे हैं कि वहाँ पर जो है लोग अभी तक के रह रहे हैं ये पानी होने के बावजूद। तो उन तक के हम जो है ये हाइजीन पैक और राशन पैक वगैरह पहुँचा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमारी मेहनत को और काविशों को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। हमारे इलाके में सैलाब जो आया था, बच्चे लेके कुछ माल मशीयत थे वो लेके भागे, अनाज जो था वो उधर रह गया, सामान जो भी था घर का वो उधर ही रह गया। इधर हमारे पास कोई सहूलत नहीं है। सारे जो बीमार है मलेरिया वगैरह, ये जो मना जो दस्त हो रहे हैं, ये बच्चों को मना बुखार, बड़ा बुखार बोलते हैं, इसमें पड़े हैं। टेंट भी नहीं है, नहीं कोई कंबल वगैरह, कोई और चीज़ जो सर्दी के मौसम में हम अपने जो बच्चों को छुपा लें। ऐसे इसी कपड़ों में निकले थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, वो भी हमारा सब कुछ तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा। गंदन की फसल आने वाली है वो भी नहीं निकलेगा। 8-10 फुट पानी खड़ा है। 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटा शादीशुदा है और वो बच्चे सारे मैं पढ़ा रहा हूँ। घर हमारे तबाह हो गए, स्कूल हमारे तबाह हो गए, कहाँ जाएं अभी हम। पेट में मना जो है ना पत्थर मना बांध के हम मना बच्चों को पढ़ा के पाक आर्मी में भर्ती करवाएंगे, यही हमारा ख्वाहिश है। बोर्ड में पानी होने के लिए टेंटन में बैठा हूँ गरीब भाई न तो कोई ते वरे रोचे थो कंहिं गरीब को पुछा करण दे। हाणे हालत इहा आहे, मथो सर्दी अचण वारी आहे, परते पानी तव्हां ॾिसो पाण त 6 फुट पानी बीठो आहे। इन 6 फुटनि में पानी में हींअर केरु वञी उते रहंदो। हा हे बढ़िया बीमारी आहे, मासूम बच्चा माण्हू छा ते कढींदो। असांजो कहिड़ो हिते घर आहे, असांखे कहिड़ो हिते सहूलियत आहे। असांजो त पाणी निकिरे, हुकूमत पाणी खे कढे, पाणी हितो निकिरी वञे त असां पंहिंजे घरनि में वञूं। प्लीज़ इस तरफ तवज्जो करें और बढ़ चढ़ करके इनकी मदद करें। इनके बारे में जो भी अपील आपके सामने आती है स्क्रॉल पे या साइड मेन्यू पे लिखा हुआ आता है। जो है डॉक्यूमेंट्री के दौरान जो भी अपील आपके सामने आ रही है तो उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हम वो अपील चला रहे हैं। चाहे वो घर बनाने की हो, स्कूल बनाने की हो, मस्जिद बनाने की हो, मेडिकल की हो, शेल्टर की हो, खाने पानी की, इलाज की हो, जो है चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो या हैंड पंप और नलकों के हवाले से हो, चाहे वो जो है रेस्क्यू मिशन के हवाले से हो कि अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं। तो इन सब एक्टिविटी के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। डोनर का जो मामला है वो सबसे ईजीएस्ट मामला है इस सारे प्रोसेस के अंदर, कि वो जब वो डोनेट करते हैं उनको 1 घंटे के बाद उनको याद भी नहीं रहता कि जो है उन्होंने मतलब कोई एक्टिविटी की है। और यहाँ से हम जो गुज़रते हैं तो कई दिनों तक, कई रातों तक हमें ख्वाबों के अंदर यही मंज़र जो है बार बार आता है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे ख्याल में जो है मैं मुश्किल से 3-4 घंटे सो पाया हूँगा। जब भी आँख लगती है तो वही मंज़र जो है कि हम ऐसे इलाके में हैं। चारपाई भी नहीं है, तिराखों के सामने है और मच्छरदानी भी इतना नहीं है। राशन कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ कैसा है भी कुछ नहीं, तेरे आंखों के सामने है, सब कुछ बह गया, है ही कुछ नहीं। ऊपर सर्दी भी आ रहा है, बच्चे हैं, अभी क्या करें, परेशान से यही है। तंबू बम्बू भी नहीं है, ये छापड़े हैं, देखें ऊपर से धूप जाहिर आता है, ये गर्मी है, अभी सांप भी बहुत है ना, तो क्या करें। 2-4 सांप भी लोगों ने मार डाला। अब मैंने बल्कि देखा भी सही,
अभी क्या करूं, मजबूरी है उस्ताद। 2-3-4 पाई की बहुत सख्त जरूरत है। मैंने बोला सब सोए हुए हैं, मैं जमीन में सोया हूँ। ये सबके साथ बुखार हुआ था, ये बुखार हैं, ये बड़े बुखार, मलेरिया, पैसे की 2 सिक्के की जरूरत है। राशन थोड़ा बहुत भाई तेरे जैसे दे देते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, बच्चों को दिखाएं कहाँ जाएं। कुछ दवाएं ऐसे भी हैं जिसका मतलब दिमाग ही खत्म है। मैं 4-5 दर्जा पढ़ा हूँ, मैंने एक शीशी को देखा था, उसका डेट खत्म था, डेट एक्सपायर था। अगर मैंने देखा बच्ची को नहीं पिलाया, अगर उस डेट एक्सपायर दवा एक खाएंगे तो हो सकता है बच्चे मर जाएं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? एक दर्जे में पढ़ रहा है सर, पहली में पढ़ रहा है, और वो बच्चा है वो दूसरी में पढ़ रहा है। मेरा गुजारिश यही है, मैं सबको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसको ऊंचा पढ़ाऊंगा, अंगूठे छाप से हो सकेगा उतना अब बच्चों को बचाऊं। अभी ये पानी आ गया, इसकी वजह से लोग लड़के लड़की की पढ़ाई भी खराब हो गया। बेटी को मैं बोलता हूँ कुछ डॉक्टर नहीं बनाना चाहता हूँ, लोगों को सेवा करे, बच्चे लोगों की जान बचाए, इंसानियत का काम करे। एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। और इस वक्त जो है सिर्फ ज़कात या थोड़ा सा डोनेशन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जितने बड़े लेवल की परेशानी इन लोगों की है, उतने बड़े लेवल की कुर्बानी हमारी तरफ से भी दरकार होगी, हमारी टीमों की तरफ से भी दरकार होगी, और जो है सुभान अल्लाह आपकी तरफ से भी इतना ही बड़ा डोनेशन और इतनी बड़ी कुर्बानी दरकार होगी। आपके सामने ये तमाम सूरत हाल है कि किस किस्म की परेशानियों के साथ लोग रह रहे हैं और हमारी टीमें डिलीवर कर रही हैं। डोनर का जो मामला है वो सबसे ईजीएस्ट मामला है इस सारे प्रोसेस के अंदर। आपका काम ईजीएस्ट है और हम लोगों का काम डिफ़िकल्ट और बेनिफिशरीज़ का मोस्ट डिफ़िकल्ट। अगर आप अपना ईजीएस्ट काम भी ना करें तो फिर मैं और क्या कह सकता हूँ आपसे, जो है फिर किससे शिकायत करूँ मैं, और कौन है अल्लाह के अलावा। अल खैर फाउंडेशन उन तमाम हजरात की इंतहाई शुक्रगुजार है जिनके अतियात और फौरी इमदाद से बेसरो सामान और बेआसरा खानदानों की मदद मुमकिन बनाई जा रही है। इस मुश्किल वक्त में तमाम मुखय्यर हजरात से अपील है कि वो मुसीबत की इस घड़ी में दिल खोल कर अपने इन बहन भाइयों की खिदमत में आगे आएं, क्योंकि ये हम सब का फर्ज भी है और वक्त की जरूरत भी।